ओम शांति। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पे सभी को बधाई। जैसे कहते हैं भारत एक त्योहारों का देश है। हमारे भारत की संस्कृति में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी प्रकार से यह शिवरात्रि भी मनाई जाती है। जैसे ये त्यौहार आता है, पूरा माहौल परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं परमात्मा शिव की जयंती फिर इसी तरह से ही मनाते हैं कि रात्रि के रूप में। फिर कहते हैं ब्रह्मा की रात्रि और ब्रह्मा का दिन भी कहते हैं। जैसे कि सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है और द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहा जाती है। ऐसे समय में जो ये रात्रि अर्थात काल रात्रि, ऐसे समय में मनुष्य की विकृति गिरावट की ओर जाती है। अनेक प्रकार की बुराइयों में वह खो जाता है। अनेक रूपों में अंधकारवश जैसे अहंकार में आ जाता है। मनुष्य का अहंकार ही उसे नीचे गिरा देता है। वह समझ नहीं पाता कि सच्चाई क्या है या सत्य की पहचान क्या है, न बुराई की परख। ऐसे समय में ही परमपिता परमात्मा शिव को कहते हैं सूर्य और ज्ञान तारा। अर्थात जब इस संसार में ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधकार हुआ विनाश। यह समय ही है काल का। जब परमात्मा शिव आते हैं तो ज्ञान का घृत हम सभी आत्मा में जगाते हैं, क्योंकि हम सब आत्मा की दीपक बुझ गई है, अर्थात धीमा हो चुका है। अंधकार जीवन में आ गया है और फिर सबके जीवन में ज्ञान का घृत डालने से अंधकार विनाश होता है। तब परमपिता परमात्मा आत्मा की जागृति लाते हैं और भक्त लोग इसी संदर्भ में रात्रि का जागरण करते हैं। वास्तव में यह जागरण की बात नहीं। अगर जागरण की बात होती तो देखो कई लोग संसार में नाइट ड्यूटी करते हैं, उनका नाइट शिफ्ट होता है, तो काम वो भी जागरण का ही करते हैं। उनका तो रोज हो जाता है इस बहाने, अर्थात उनका कितना पुण्य जमा होता है। परंतु यहाँ जागरण की बात नहीं। कहते हैं जब अधर्म बढ़ता है तब परमात्मा का इस धरा पर आना होता है। और तभी ही देखो इसी भाव को कृष्ण ने भी कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारतम। जब जब धर्म की ग्लानि हुई तब तब परमात्मा का आना हुआ। साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके मनुष्य जीवन में सत्य धर्म की स्थापना कराते हैं और यह सत्य धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा शिव अधर्म का नाश करके तब ही सत्य धर्म की स्थापना हो। इसीलिए उन्हें परमेश्वर भी कहते हैं। उसी मार्ग पर चलने वाले
और उस मार्ग पर चलाने के लिए हम आत्माओं को हिम्मत, उल्लास और शक्ति देने वाले। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन शक्ति नहीं है, शक्तिहीन हो चुका है। कई बार मनुष्य यह सोचता है कि मैं अधर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ, क्या मैं सत्य धर्म पर मार्ग पर चल सकूँगा? ठीक इसी तरह से आज का मनुष्य यह जानता है कि धर्म किसे कहा जाता है और अधर्म किसे कहा जाता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने की उन्हें हिम्मत ही नहीं है, मुश्किल लगता है और शक्ति ही नहीं है। और वे अधर्म को छोड़ नहीं सकते, वो उनमें ताकत नहीं, क्योंकि ये पूरा संसार अधर्म पर ही चल रहा है। वो अकेला व्यक्ति कैसे धर्म के मार्ग पर चले? जब परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं तो वह मनुष्य में शक्ति और हिम्मत भरते हैं, और तभी ही उसे कहा गया परिवर्तन का वेला, अर्थात परिवर्तन का समय। और अपनी पहचान बताते हैं कि परिवर्तन के इस वेला में, इस युग में, परिवर्तन के समय में, परिवर्तन काल में परिवर्तन होता है। तब मनुष्य आत्मा में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और फिर इसी यादगार के रूप में भारतवासी महाशिवरात्रि व जागरण के रूप में मनाते हैं और सोचते हैं कि इस बहाने से धर्म पर चलने से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। शिवलिंग को भी बनाकर पूजा करते हैं। इसका अर्थ भी है, शिवलिंग जो हम कहते हैं, लिंग माना चिन्ह और ज्योति माना, शिवलिंग माना ज्योति। ज्योति स्वरूप परमात्मा का यह चिन्ह है जिसकी हम सब मंदिरों में पूजा करते हैं। वही हम सब आत्माओं का निराकार पिता है, इसीलिए उन्हें कहते हैं स्वयंभू, अर्थात स्वयं ही प्रगटा है। उन्होंने कोई जन्म आदि नहीं लिए हैं। फिर उन्हें त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं, त्र्यंबकेश्वर संसार में कहते हैं, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाला। तो हम सब मिलकर मनुष्य आत्माएं इस पावन पर्व महाशिवरात्रि के निमित्त हम सभी मिलकर स्वयं को बदले तो विश्व भी बदल जाएगा और धर्म के मार्ग पर चले ताकि अधर्म का भी विनाश हो। इसी लक्ष्य से हम सब नई दुनिया, आने वाली नई दुनिया के लायक बन सके, ये हमारा सच्चा पुरुषार्थ हो। और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।